Hello student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about input and output in Python. So start करते हैं. In previous video हमने learn किया था what is variable और इसको समझा था. I hope आप सभी ने वो previous video जो है वो देखा होगा. तो कुछ हद तक हमने इन सब चीजों को देखा है कि कैसे इनपुट लेना है, कैसे आउटपुट लेना है. तो यहाँ पे हम चलते हैं आईडीएलई पे. तो इसको भी हम कमेंट बना देते हैं. तो आज हम सीखने वाले हैं इनपुट आउटपुट इन पाइथन. ये जो हैश लगाया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कमेंट को रिप्रेजेंट करता है. कौन सी कमेंट? सिंगल लाइन कमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने कुछ चीजें देखी हुई हैं इससे पहले वाली वीडियो में. जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है. जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट के लिए क्या ले सकते हैं? यहाँ पे जैसे हमने ले लिया हेलो पाइथन. तो इस तरह से आप प्रिंट करवा सकते हो. ठीक है, आप इसको रन करवाइए. तो देखिए यहाँ हेलो पाइथन लिख के आ रहा है. और आप वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करोगे, इनपुट कैसे लोगे? जैसे कि हमने लिखा s इक्वल्स टू जॉन. अब इसको हमने प्रिंट करवाया तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा? जॉन. हेलो पाइथन जॉन. तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आया? हेलो पाइथन जॉन. तो कुछ इस तरह से हम इसमें इनपुट ले सकते हैं. मल्टीपल वेरिएबल्स को भी आप लिख सकते हो. जैसे कि हमने लिया s इक्वल्स टू जॉन, तो लिया ही हुआ था. अब यहाँ पे हम जैसे जॉन की एज ले लेते हैं 12, सिटी इंडिया. तो यहाँ पे हमने ये मल्टीपल डिक्लेरेशन किया और आप चाहे तो इसमें कॉमा लगा के यहाँ पे इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं. ओके, इक्वल्स टू नहीं लगाया. तो देखिए यहाँ पे जॉन 12 इंडिया, लेकिन ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि जॉन क्या है, 12 क्या है, इंडिया क्या है. तो यहाँ पे आप चाहो तो देखिए क्या कर सकते हो, आप डबल कोट्स लो और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये नेम है. फर्स्ट आपने नेम लिया. अब देखिए जब भी आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर करोगे, अगर स्ट्रिंग के पहले कोई वेरिएबल आपने यहाँ पे लिख रखा है जो कि स्क्रीन से मतलब यहाँ प्रोग्राम से इनपुट ले रहा हो और उसको एज अ आउटपुट प्रिंट कर रहा हो, तो उसमें कॉमा लगाना मस्ट है. मतलब कि आपने ये लिखा, अगर यहाँ पे इसके बाद या इससे पहले आपके पास कोई भी ऐसा वेरिएबल है जो कि आपने यहाँ एस, एज या सिटी इनमें से कुछ ले रखा है तो आप कॉमा लगाओगे. तो इस तरह से मैंने कॉमा लगा के इसको सेपरेट किया. फिर यहाँ पे हमें फिर से प्रिंट करना है. क्या प्रिंट करवाना है? कि इसकी एज है ये. ठीक है, तो डबल कोट्स में हमने दिया और ये एज प्रिंट हुई. और फिर देखिए इसमें हम इसके आगे भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और इसके पीछे भी. तो आगे हमने इसमें कॉमा लगा रखा है और आप इसके पीछे भी यहाँ पे कॉमा लगाओगे. ओके, हम जो जितना भी डबल कोट्स में लिखते हैं ना या सिंगल कोट्स में लिखते हैं, इसमें सिंगल कोट्स करते हैं, तो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखते हैं वो जो है वो हमारा कहाँ आता है? वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होके आता है. ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. देखिए नेम जॉन, एज 12, सिटी नेम इंडिया. तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रिंट होके आया. तो ये हमारा ये जो प्रिंट करने का एक तरीका है. ठीक है, कि आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो. इस तरह से आप आउटपुट को प्रिंट कर सकते हो. देखिए अब एक चीज और भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, यूजिंग फॉर्मेटिंग. तो यूजिंग फॉर्मेटिंग क्या है? यूजिंग फॉर्मेट करते हैं. तो ये फॉर्मेट क्या है? तो यहाँ पे जैसे हमने एक अमाउंट लिखा. ठीक है, अमाउंट हमने लिया है फ्लोट में. बहुत सारे मतलब नंबर्स हमने डेसिमल के बाद लगा रखे हैं. अब हम चाहते क्या है कि इसमें केवल 2 ही डिजिट पॉइंट के बाद आए हमारे पास. तो हमने जैसे यहाँ लिखा अमाउंट कोलन. अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम कैसे लिख रहे हैं. अब हमें ये जो पर्टिकुलर नंबर है इसमें हमें क्या चाहिए? फ्लोट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए. तो आप देखो इसके लिए भी यहाँ पे पाइथन ने फॉर्मेट बनाया हुआ है. तो सबसे पहले आप क्या लोगे? डॉलर लोगे एंड देन आप करली ब्रेसेस लगाओगे. करली ब्रेसेस लगाने के बाद कोलन लगाओगे. ठीक है, आपने क्या किया? सबसे पहले डॉलर का साइन लिया, करली ब्रेसेस लगाया एंड देन कोलन लगाया और फिर पॉइंट लिखा. पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए यहाँ पे आप बता दो. जैसे हमने 2 डिजिट देना है तो 2 डिजिट हो गया. अब ये नंबर कैसा है? फ्लोट है, तो एफ लगाइए. फिर आपको करली ब्रेसेस क्लोज करने हैं एंड देन डबल कोट्स को क्लोज करिए, फिर डॉट लगाइए. डॉट लगाने के बाद किसको फॉर्मेट कर रहे हो आप? किसको फॉर्मेट कर रहे हो आप? फॉर्मेट कर रहे हो आप अमाउंट को. तो फॉर्मेट
को आप इस तरह से अमाउंट को यहाँ पे करली ब्रेसेस में लिखोगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, ये आप राउंड ब्रैकेट का यूज करोगे यहाँ पे एंड देन। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो हमारा अमाउंट है, डॉलर का जो साइन है वो यहाँ पे देखिए लग के आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, FN F5 एंड देन देखिए डॉलर जो है वो रिमूव हो गया है। ओके, तो यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, RS लिख दो तो रुपीस आ जाएगा ये। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो फ्लोट को। और एक चीज आपने नोटिस की कि यहाँ पे 6-8 आ रहा है आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करिए कि यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 6-8 आ रहा है। तो ये राउंड ऑफ करके भी दे रहा है मुझे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हो किसी भी फ्लोट नंबर को कितने डिजिट पॉइंट के बाद आने हैं वो उसको करने के लिए। ठीक है, जैसे आप 3 डिजिट लाना चाहते हो पॉइंट के बाद तो आप 3 लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे 3 आ गया और राउंड ऑफ करके भी ये मुझे आंसर दे रहा है। गोइंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं यूजिंग सेप। सेप मीन्स क्या होता है कि हम यहाँ पे एक सेपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेप मीन्स क्या है, यहाँ पे एक हम सेपरेटर यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जैसे प्रिंट किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं पाइथन। पाइथन के बाद जो एंड करने वाले हैं, मतलब पाइथन लिखने के बाद जो @ है वो लग के आए, तो यहाँ पे हम देखिए कुछ इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं यूजिंग से। ओके, इसको कमेंट नहीं बनाया मैंने। तो देखिए यहाँ पे पाइथन के बाद क्या लिख के आ रहा है, @ तो एंड क्या है हमारा, एंड एक कीवर्ड है जिसमें हम जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा, पाइथन के बाद लग के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप एक और भी कीवर्ड है जिसका नाम है सेप, जिसको भी हमने बोला। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है एंड पैरामीटर। तो 2 पैरामीटर हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पाइथन। एंड देन देखिए दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं कि हम इसमें सेपरेट कर सकते हैं कॉमा से या स्लैश से। जैसे आप डेट की फॉर्मेटिंग देखो, जैसे डेट हम लिखना चाहते हैं तो डेट हमने यहाँ पे लिखा 25,08, तो ये हमने यहाँ पे एक डेट दिया। अब हम चाहते हैं ये जो डेट है इसके बीच में स्लैश लग के आए। ठीक है, होता नहीं है जैसे डेट लिखते हैं 25/08 फिर 1998, तो इस तरह से स्लैश लग के आए। तो वो कैसे आएगी, यहाँ पे आप सेप कर दो और फिर कॉमा कर दो। तो हर एक पर्टिकुलर ये जो आपने स्ट्रिंग दी है ये सेपरेट हो जाएगी। किससे सेपरेट होगी, इस स्लैश से सेपरेट हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा था, इसमें जब हमने पाइथन में एंड में जब लगाया था तो @ कहाँ लग के आ रहा था, एंड में लग के आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हर एक स्ट्रिंग जो है वो सेपरेट होगी बाय स्लैश। तो देखिए यहाँ पे हर एक स्ट्रिंग जो है वो सेपरेट हुई बाय स्लैश। ठीक, ये न्यू लाइन में आना चाहिए तो मैं एक प्रिंट लगा देती हूँ यहाँ पे। तो प्रिंट जो है वो न्यू लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने प्रिंट यूज किया तो एक न्यू लाइन में ये चला गया। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम चाहते हैं, देखिए एक और हम इसका यूज करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा प्रिंट अंजुम, इट्स माय सरनेम एंड फिर हमने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर शगुफी, इट इज माय चैनल नेम, सब्सक्राइब कर लो। अब हमने यहाँ लगाया सेप इक्वल्स टू @ तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अंजुम है फिर उसमें @ लिख के आएगा एंड देन कंप्यूटर शगुफी आएगा। देखिएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से भी सेपरेट कर सकते हो। आप सेप के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, उसी से ही पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो सेपरेट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब हम यूज करते हैं एफ स्ट्रिंग का क्या यूज है यहाँ पे। तो हम यूजिंग एफ स्ट्रिंग, जैसे हमने लिखा नेम इक्वल्स टू राघव, एज लिखा हमने 18 या 19। ठीक, फिर हम लिख रहे हैं प्रिंट। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए अभी हमने आपको ये चीज सिखाई है कि हेलो। ठीक, हेलो बनाया और फिर हेलो के बाद हमने लिखा यहाँ पे कॉमा और फिर यहाँ हम लिख रहे हैं माई नेम इज। अब देखिए ये हमें प्रिंट करवाना है, जो राघव लिखा है ये हमारा प्रिंट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम डबल कोट्स को क्लोज करेंगे एंड देन कॉमा लगाएंगे एंड देन फिर नेम लिखेंगे। फिर नेम लिखने के बाद भी हमें कई सारी चीजें लिखनी है तो फिर से कॉमा लगाएंगे एंड फिर एंड लिखेंगे, फिर हम एंड माई एज इज। ठीक है,
तो ये भी हम कहाँ लिखना चाहते थे, ये हम लिखना चाहते थे कि ये स्क्रीन पे एज इट इज डिस्प्ले हो। तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होने के लिए हम क्या डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या चाहते हैं, जो एज है वो यहाँ से वो प्रिंट करे। तो जब यहाँ से प्रिंट करेंगे तो उसको डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करके इसको एज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो कुछ इस तरह से हमने ये काम किया। अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे इसको, तो देखिए यहाँ लिख क्या रहा है, हेलो माय नेम इज राघव एंड माय एज इज 19। ठीक, लेकिन इसको आप बाय यूजिंग एफ स्ट्रिंग भी कर सकते थे, उसमें आपको कॉमा वगैरह नहीं लगाना पड़ता है। मतलब कहने का ये है कि आप कुछ इस तरह से करो तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप यहाँ पे एफ लगा दो पहले। ठीक है, आपने एफ लगा दिया, फिर एफ लगाने के बाद आप लिखो हेलो, स्पेस मत दीजिएगा, हेलो माय नेम इज। अब यहाँ पे आप केवल केवल करली ब्रेसेस का यूज करो और नेम ऐसे टाइप कर दो। ठीक है, एंड माई एज इज। अब यहाँ पे भी आपको केवल करली ब्रेसेस का यूज करना है, केवल करली ब्रेसेस का यूज करना है, और फिर आप यहाँ लिख दीजिए एज। ठीक है, आप कॉमा वॉमा लगाने की चिंता नहीं है, हमने सारा लिख लिया है। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो देखिए, तो इसने एज इट इज प्रिंट करवाया, यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, माई नेम इज राघव एंड माई एज इज 19। तो यहाँ चाहो स्पेस दे दो एंड देन फिर सही हो जाएगा। तो ये जो कॉमा वॉमा लगा रहे थे, सेपरेट कर रहे थे, तो उसको हटा दिया इसने। किसने हटाया, एफ स्ट्रिंग ने। तो ये था इनपुट। अब देखिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अभी तक के हमने इनपुट लेना नहीं सीखा। मतलब कि यहाँ पे जैसे हम a इक्वल्स टू इनपुट ले रहे हैं। अब देखिए इनपुट कैसे लोगे, यूजर द्वारा कैसे इसमें वैल्यूज को डालोगे। तो क्या लिखोगे, a इक्वल्स टू, a वेरिएबल है, आप कोई सा भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। इनपुट, इनपुट के बाद जैसे हमने लिखा एंटर नंबर, तो यहाँ पे हमने एंटर नंबर किया। तो जब हमने प्रिंट करवाया इसको, प्रिंट ए, तो देखिए इसने एंटर नंबर मुझसे पूछा, तो 12 हमने एंटर करवाया जो कि 12 आ गया। लेकिन क्या ये नंबर ही है, तो चेक करते हैं इसको, क्योंकि हम चेक करना जानते हैं। कैसे चेक करते हैं, हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में आपको सिखाया है कि आप टाइप इसका पता कर सकते हो। तो ये लिखा हमने, और टाइप जैसे ही हमने मालूम किया तो देखिए क्या बता रहा है, ये स्ट्रिंग बता रहा है। जबकि हम चाहते थे कि हमें इंटीजर वैल्यू हम एंटर करवाएं। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको यहाँ पे इंट लिख देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ही इंट लिखोगे, अब जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट करवाओगे, तो प्रिंट जैसे ही करवाया आपने, तो तुरंत देखिए इसने क्लास कैसी दी, इंटीजर टाइप की थी। तो यहाँ पे आप इंट लिख के इसको चेंज कर पा रहे हो। ठीक है, आप चाहो तो फ्लोट लिख दो, तो फ्लोट में चेंज हो जाएगा ये। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे फ्लोट में आ गया ये। इस तरह से आप यहाँ पे बाय यूजिंग टाइप कास्टिंग, क्योंकि जब भी हम स्ट्रिंग को जब भी हम यहाँ पे इनपुट लेंगे, इनपुट एंटर नंबर, एंटर नेम, कुछ भी लेंगे तो वैसा स्ट्रिंग आएगा। तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग टाइप कास्टिंग। आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं इंट, फ्लोट, जिनका यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी क्लास में हमारी इस इनपुट्स को। ओके, एक चीज और बताना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू इवैल। इवैल लिया हमने और इवैल में हम इनपुट दे रहे हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम ये क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं एंटर एन एक्सप्रेशन, एंटर एन एक्सप्रेशन। ये हमारा, हमने ये प्रिंट करवाना है, तो हमने यहाँ पे लिया रिजल्ट। तो जैसे ही हम इसको प्रिंट करवाएंगे, तो देखिए इसकी क्या खूबसूरती है। तो जैसे ही हमने इसको प्रिंट करवाया, तो आप, ये तो नंबर वाला था तो इसको हमने ऐसे दे दिया। अब यहाँ पे एंटर एन एक्सप्रेशन बोल रहा है, तो आप कोई भी एक्सप्रेशन इसके अंदर प्रिंट करवा सकते हो। मतलब कुछ इस तरह से कोई भी इक्वेशन दे दो, वो ऐड हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एक बार और इसको रन करवाते हैं, इसको पहले कमेंट आउट कर लेते हैं सारा वाला है। अब देखिए इसमें एक्सप्रेशन है, जैसे 12 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5। तो देखिए ये खुद ब खुद इसने क्या करा, पूरा कैलकुलेट करके दिया मुझे। तो इवैल फंक्शन है जिसके थ्रू आप कोई भी इक्वेशन को, उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी इक्वेशन देके उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये सारी चीजें दी गई हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो जितना भी अभी हमने पढ़ाया। अब मल्टीपल इनपुट इन पाइथन, तो आप मल्टीपल इनपुट भी ले सकते हो पाइथन के अंदर। चलिए इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ, एंड देन हम फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे। नाउ अब हम सीखते हैं टेक मल्टीपल इनपुट इन पाइथन। तो कैसे आप मल्टीपल इनपुट को पाइथन के अंदर ले सकते हो। जैसे हमने x, y लिखा एंड देन यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के इनपुट करवाया, इनपुट एंटर 2 वैल्यूज, एंड देन प्रिंट करवाते हैं हम ये।
हमारी सेकेंड वैल्यू। तो देखिए जब आप इसको एंटर करवाओगे तो यहाँ पे, हाँ, जब 2 वैल्यूज आपको एंटर करवानी है तो आपने 1 2 दे दिया, बस एंटर कर दिया। तो ये जो वैल्यू आपने एंटर करवाई है 1 2, तो ये जो है स्प्लिट कर देगा। क्या स्प्लिट करेगा? फर्स्ट वैल्यू में 1 दे देगा और सेकेंड वैल्यू में 2 दे देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसने स्प्लिट किया। अगर हम इसमें एक और वैल्यू देते हैं तो देखिए इसने क्या करा, 3 में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब हमने यहाँ पे मल्टीपल इनपुट देने हैं और तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस उसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करिए। यहाँ पे आप मैसेज दे दीजिए कि आपको 3 वैल्यूज एंटर करवानी है, तो 3 वैल्यूज नहीं, आप 3 डिजिट बोल दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 डिजिट्स एंटर करवाओ। फर्स्ट वैल्यू में पहला डिजिट चला जाएगा, सेकेंड वैल्यू में दूसरा डिजिट चला जाएगा और थर्ड वैल्यू में तीसरा डिजिट चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप मल्टीपल इनपुट को एंटर करवा सकते हो। एंड एक और भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, तो स्प्लिट फंक्शन में क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा स्प्लिट, ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट जब आपने लिखा तो क्या होगा कि अब आप जब वैल्यू को एंटर करवाओगे तो स्पेस दे के करवाओगे। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया, 1 2 3 यहाँ पे एंटर हुआ, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, स्प्लिट फंक्शन यूज किया, तो 1 2 3 इस तरह से आया तो वैसे ही एज इट इज। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गैप नहीं था। ठीक है, यहाँ हमने क्या करा, स्पेस देके एंटर करवाए हैं। तीनों डिजिट कैसे एंटर करवाए हैं, तीनों डिजिट कैसे एंटर करवाए, स्पेस देके एंटर करवाए, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रोग्राम। ये सारी जितनी भी चीजें भी हमने पढ़ाई हैं वो इनपुट आउटपुट फॉर्मेटिंग, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो ऑपरेटर्स पे रहेगा एंड देन हम फिर डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।